Yes, welcome, my dear students. Yes, class, today we are going to start our chapter number 40, Combat Sports, and chapter number 41, The Story of My Life, and chapter number 42, SF Stories. So, now, class, let us start chapter number 40, Combat Sports. यस क्लास कॉम्बैट स्पोर्ट्स क्या होते हैं? हम सब जानते हैं स्पोर्ट्स क्या चीज़ होता है। तो स्पोर्ट्स वो गेम होता है जिसे हम कंपटीशन जीतने के लिए खेलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे स्पोर्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्बैट स्पोर्ट। तो कॉम्बैट स्पोर्ट वो होते हैं जो फाइटिंग वाले स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें फाइट की जाती है और जीतने के लिए वो फाइटिंग की जाती है। ठीक है, तो वही हमारे कहलाते हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स। तो हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि बॉक्सिंग हो गया, जूडो हो गया, रेसलिंग हो गई। इस तरीके से बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हम कुछ उन्हीं स्पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 40, कॉम्बैट स्पोर्ट्स। Yes, a combat sports or a fighting sport is a competitive contact sport with a one-on-one combat. यानी कि ये क्या होता है? एक तरह का फाइटिंग स्पोर्ट्स होता है, झगड़े करने वाला, लड़ाई करने वाला स्पोर्ट्स होता है, और ये इसको खेला जाता है कंपटीशन जीतने के लिए, जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या करती है? फाइट करती है उससे। ठीक है, डिटरमाइनिंग द विनर डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर कॉन्टेस्ट रूल। और विनर कौन घोषित होता है? जैसा कि रूल में होता है, उस कॉन्टेस्ट का जो रूल होता है कि हाँ वो उतना उसको गिराएगा तो वो विनर होगा, या वो उसको उतना मारेगा तो वो विनर होगा। तो वो रूल पे डिपेंड करता है कि उस स्पोर्ट्स का क्या रूल है, उसके अकॉर्डिंग विनर्स डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है, इन मैनी फाइटिंग स्पोर्ट अ contestant wins by scoring more point than the opponent or by disabling the opponent। यानी कि इसमें क्या होते हैं? बहुत से ऐसे कॉन्टेस्ट ऐसे होते हैं, स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि क्या होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लेता है पॉइंट्स, वो क्या होगा? विनर होगा। और जो अपोजिट वाला होगा वो क्या होगा? वो कम स्कोर करेगा, या तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो डिसेबल हो जाएगा, यानी कि लड़ने के लिए या फाइट करने के लिए वो सक्षम नहीं हो पाएगा, तो वो लूज़र हो जाएगा। और जो अधिक से अधिक स्कोर कर लेगा वो क्या होगा? इसमें विनर हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सी द पिक्चर्स एंड रिकॉग्नाइज द कॉम्बैट स्पोर्ट्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, आपको उन पिक्चर्स को देखते हुए बताना है कि कौन सा स्पोर्ट है। फर्स्ट दिया है, देखिए यहाँ पे रिंग बनी हुई है, इसके अंदर दो लोग फाइट कर रहे हैं और उन्होंने हेलमेट वगैरह पहन रखा हुआ है। ये कौन सा गेम है? ये हमारा बॉक्सिंग है। इस गेम स्पोर्ट्स से तो सभी वाकिफ़ होंगे कि इट्स अ बॉक्सिंग। इसमें क्या होता है? एक दूसरे को क्या करते हैं? फाइट करते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट सेकंड आपका दिया हुआ है। सेकंड आपका इस तरीके का गेम है, एक दूसरे को क्या किया जाता है? इसमें नीचे की ओर गिराया जाता है या उनसे फाइट की जाती है। तो ये आपका कौन सा है? जूडो। इसको हम जूडो कराटे कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड आपका है रेसलिंग। ये आपका रेसलिंग, जैसे कुश्ती कह लीजिए, इस तरीके का से हम रेसलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका फोर्थ वन है, इस फाइट का क्या नाम है? सैम्बो। इसको हम सैम्बो के नाम से जानते हैं। फिर नाउ फिफ्थ आपका दिया हुआ है ताइक्वांडो। इसको हम ताइक्वांडो के नाम से जानते हैं इस कॉम्बैट स्पोर्ट को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सिक्स्थ वन। तो सिक्स्थ आपका सूमो के नाम से जाना जाता है, इसे हम सूमो कॉम्बैट स्पोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर नाउ यहाँ फैक्ट फाइल क्या कह रहा है? फैक्ट फाइल बता रहे हैं कि जूडो वॉज क्रिएटेड ऑन अ फिजिकल, मेंटल एंड मोरल पेडागॉगी इन जापान इन 1882 बाय जिगोरो कानो। यानी कि जो जूडो गेम है, ठीक है, जूडो दिस वन, जो जूडो आपका गेम है, ये आपका जापान में खेला जाने वाला एक गेम है। इसमें क्या होता है? फिज़िकल, मेंटल और मोरल, हर तरीके से इसमें दिमाग लगा करके इस गेम को खेला जाता है। फिज़िकली भी खेलते हैं और दिमाग, अपने माइंड का भी दिमाग लगाते हुए हम अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए इस गेम को खेलते हैं। ये आपका जापान का गेम है। ये 1882 में सबसे पहले खेला गया था जिगारो कानो से के द्वारा। ठीक है, इट इज़ जनरली कैटेगराइज्ड एज अ मॉडर्न मार्शल आर्ट। इसे एक मॉडर्न मार्शल आर्ट के नाम से भी
जाना जाने लगा, विच लेटर इवॉल्व इनटू अ कॉम्बैट, फिर बाद में इसे कॉम्बैट एंड ओलंपिक स्पोर्ट्स में भी इसकी गिनती होने लगी इस जूडो की। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पे द रिंग एंटरिंग रिचुअल ऑफ अ सुमो ऑफन रिसेंबल्स अ डांस। आपको पता है जब सुमो गेम खेला जाता है तो उससे पहले क्या किया जाता है, डांस किया जाता है, एक तरीके से रिचुअल डांस जिसे हम कहते हैं। रिंग में उतरने से पहले डांस किया जाता है, इसमें एक रिचुअल होता है, कस्टम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सुमो स्टार्ट किया जाता है। When entering the ring, the wrestler clap his hand and perform a leg stomping ritual to drive evil spirits from the ring। यानी कि उसमें क्या करते हैं, जब एंटर करते हैं तो जो रेसलर होते हैं, फाइटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने हाथों को क्लैप करते हैं, फिर अपने लेग को क्या करते हैं, ज़मीन पे थप थप करके वो करते हैं कि ताकि जो बुरी आत्माएं होती हैं रिंग में वो वहाँ से चली जाएं। वो उनका एक कस्टम होता है, एक बिलीफ होता है उनका। दिस इज़ ऑफन रिदमिक एंड स्टाइल्ड, उसको एक रिदमिक के फॉर्म में किया जाता है, एक स्टाइल से उसको करते हैं हम। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया न्यूज़ बुलेटिन। विजेंदर सिंह इज़ एन इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर। आप जानते हैं विजेंदर सिंह का नाम, वो क्या है, इंडियन प्रोफेशनल बॉक्सर है। एट द 2008 बीजिंग समर ओलंपिक ही डिफीटेड कार्लो गोंगारा ऑफ एजुकेटर 9-4 इन द क्वार्टर फाइनल विच एंटर्ड हिम अ ब्रॉन्ज मेडल। उनको ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया था जब बीजिंग में 2008 में समर ओलंपिक हुआ था, तो उन्होंने कार्लोस गोंगोरा को हराया था, 9-4 पॉइंट से हराया था और वो क्वार्टर फाइनल में गए थे और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। द फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल फॉर एन इंडियन बॉक्सर। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि इंडियन बॉक्सर को ओलंपिक में कोई पदक हासिल हुआ था। ठीक है, फिर थिंक एंड आंसर। नेम द इंडियन बॉक्सर हु हैज़ बीन निकनेम्ड मैग्निफिसेंट मैरी। आपको पता है ऐसे कौन से ऐसे इंडियन बॉक्सर है जिनको मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जाना जाता है, तो वो हमारी इंडियन बॉक्सर है MC मैरी कॉम। I hope this chapter is clear to all of you. Now come on to the next chapter, chapter number 41, the story of my life। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ क्या है, एक तरीके की ऑटोबायोग्राफी है। ये नहीं कि हर पर्सन ने कुछ ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपनी अपनी, जिसमें उन्होंने अपने पूरे लाइफ के बारे में लिखा है, अपने लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में लिखा है, वो कहाँ से उठे थे, स्टार्ट किया था और कहाँ तक, किस बुलंदी तक वो पहुँचे हैं। तो उस तरीके से उन्होंने कुछ ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपने चरित्र के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में हम कुछ उन्हीं ऑटोबायोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 41, द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। एन ऑटोबायोग्राफी इज अ सेल्फ रिटन अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ ए पर्सन। एन ऑटोबायोग्राफी हम सब जानते हैं, वो खुद से लिखा हुआ अपने बारे में एक कहानी होती है, यानी कि अपनी खुद की कहानी लिखी हुई होती है किसी पर्सन की। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है मैच द फेमस पर्सनालिटीज़ विद देयर ऑटोबायोग्राफीज़। यहाँ पे कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ दी हुई हैं, तो आपको उनसे मैच करना है कि किस पर्सनालिटी की वो ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट वन दिया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बायोग्राफी है, वो ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है, वो नेल्सन मंडेला की है। तो हमको इनको नेल्सन मंडेला जी से मैच करना है। तो इसमें इन्होंने पूरे अपने संघर्ष के बारे में, अपनी पूरी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा है, अपने पूरे चरित्र के बारे में, अपने पूरे स्ट्रगल के बारे में। ठीक है, फिर नाउ द सेकेंड आपका दिया हुआ है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज रिटन बाय एनी फ्रैंक। तो ये इनको हमें मैच करना है एनी फ्रैंक से। ठीक है, नाउ द थर्ड अप फ्रॉम स्लेवरी। अप फ्रॉम स्लेवरी किसकी ऑटोबायोग्राफी है, दिस इज अ बुकर टी वॉशिंगटन, वॉशिंगटन की है। ठीक है, तो इनको हमें बुकर टी वॉशिंगटन से मैच करना है। फिर नाउ फोर्थ आपका दिया है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ये किसकी है, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, दिस इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ बराक ओबामा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दिया है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसकी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। ठीक है, फिर नाउ माई कंट्री माई लाइफ। तो माई कंट्री माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ LK आडवाणी जी। ठीक है, तो इनको हमें ऐसे मैच करना है। ओके,
फिर नेक्स्ट फैक्ट फाइल क्या कह रहा है, फॉर हिज वर्क ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी अब्दुल कलाम वॉज केम टू बी नोन एज अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। आपको पता है कि जो एपीजे अब्दुल कलाम है उनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे डेवलपमेंट किए हैं, ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल इन्होंने लॉन्च की है, ऐसी टेक्नोलॉजी का इन्होंने आविष्कार किया है जिसकी वजह से हम इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर मोर टू डू इसमें क्या दिया हुआ है, मुगल एम्परर बाबर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा where he described in a detail the physical feature of India and life of a people during the पीरियड। आपको पता है जो मुग़ल एम्पायर के थे सम्राट वो बाबर थे, ठीक है, तो उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है बाबरनामा। तो बाबरनामा में उन्होंने अपनी पूरे चरित्र के बारे में, अपने पूरे लाइफ स्ट्रगल के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, और इंडिया के बारे में और इंडिया के पीपल के बारे में, उस टाइम कैसी सिचुएशन थी इंडिया के लोगों की, तो सारी चीज़ें उन्होंने उस बाबरनामा में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, Now, next news bulletin क्या कह रहा है, बराक ओबामा सेकेंड इज एन अमेरिकन पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज द 44th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 2009 टू 2017। यानी कि जो बराक ओबामा हैं, जो बराक ओबामा सेकेंड है, वो अमेरिका की एक राजनीतिक हैं जिन्होंने 44th प्रेसिडेंसी हासिल की थी अमेरिका की। उन्होंने 2009 से लेकर 17 तक वहाँ के प्रेसिडेंट वो रहे हैं। ही इज़ द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टू हैव सर्व्ड एज अ प्रेसिडेंट। वो ऐसे पहले अफ्रीकी मूल के अमेरिकी थे जिन्होंने वहाँ की प्रेसिडेंसी को डिज़र्व किया, यानी कि वो प्रेसिडेंट हुए अमेरिका के। ठीक है, वो अफ्रीकी मूल के थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे थिंक एंड आंसर कह रहा है, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ओके, तो आई होप यू ऑल आर क्लियर दिस चैप्टर। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 42, SF स्टोरीज। SF स्टोरी मीन्स साइंस फिक्शन स्टोरीज़, यानी कि जो सत्य पे आधारित कहानियाँ हैं साइंस की, विज्ञान की। इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइंस फिक्शन ऑफन शॉर्टेन टू SF, साइंस फिक और एसिफिक इज़ अ जनरल ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शन, यानी कि एक तरीके का ये फिक्शन है, सत्य घटनाओं पे आधारित है, वैज्ञानिक सत्य है। ठीक है, टिपिकली डीलिंग विद द इमेजिनेटिंग कंसेप्ट सच एज अ फ्यूचरलाइज्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस ट्रेवल, टाइम ट्रेवल, फास्टर देन लाइट ट्रेवल, पैरेलल यूनिवर्स एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। यानी कि इस साइंस फिक्शन स्टोरीज में उन्हीं के बारे में दिया हुआ है सारी चीज़ें। साइंस फिक्शन स्टोरीज़ में इन्हीं के बारे में दिया हुआ है कि किस तरीके से साइंस के आपके इमेजिनेटिव कंसेप्ट कह लीजिए या फ्यूचर पे बेस्ड कंसेप्ट कह लीजिए, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया गया है, स्पेस ट्रेवल के बारे में बताया गया, टाइम ट्रेवल के बारे में। ठीक है, इसी तरीके की कुछ इसमें बताई गई। तो कुछ ऐसे बुक्स लिखी गई है, हर ऑथर ने कुछ अलग अलग बुक लिखी है। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं ऑथर्स और उनके बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ मैच दी given science fiction book with their authors. Now first one is Dune. तो ड्यून किसने लिखा है, किस ऑथर ने, ये फ्रैंक हर्बर्ट ने लिखा है। तो हमें ड्यून को मैच करना है फ्रैंक हर्बर्ट से। फिर सेकेंड आपका दिया है द बुक ऑफ द न्यू सन। तो द बुक ऑफ द न्यू सन एज रिटन बाय जेनी वुल्फ, तो हमें जेनी वुल्फ से मैच करना है। नाउ द थर्ड वन इज माइंड मशीन्स। तो माइंड मशीन्स आपकी किसने लिखी है, तो ये डेमा जेल्स ने लिखी है। तो डेमा जेल्स से इनको मैच करना है। फिर नेक्स्ट है हाइपरनियन। ठीक है, हाइपरियन इज रिटन बाय आपका लिखा है डैन सिमनॉन से। तो हमें डैन सिमनॉन से मैच करना है, सिमॉन से। फिर नेक्स्ट है आपका न्यूरोमैंसर आपका है, उसको किसने लिखा है, तो न्यूरोमैंसर को आपने लिखा है विलियम गिब्सन ने। तो विलियम गिब्सन से आपको इसको मैच करना है। फिर नेक्स्ट दिया है फ़ारेनहाइट 451। तो फ़ारेनहाइट 451 इज रिटन बाय आपका किसके द्वारा लिखा गया हुआ है, रे ब्रैडबरी ने लिखा है इसको। ठीक है, यहाँ 6th वन आपका हो जाएगा रे ब्रैडबरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये साइंस फिक्शन स्टोरीज बुक है जो कि डिफरेंट ऑथर ने
लिखा हुआ है। ठीक, फिर नेक्स्ट आपका फैक्ट फाइल क्या कह रहा है। द साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ऑल्सो रोट एस एफ हिज स्टोरी पोलाटोक तूफान और रनअवे cyclone describe how a storm was averted with the aid of a very indigenous ingredients hair oils। यानी कि जो साइंटिस्ट है जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने एक साइंस फिक्शन स्टोरी, एक बुक लिखी है। उस स्टोरी में उन्होंने लिखा है, उस स्टोरी का क्या नाम है, पोलाटोक तूफान और रनअवे साइक्लोन, जिसमें उन्होंने स्टॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया है, तूफान के बारे में डिस्कस किया है और उसके बचाव के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरीके से हेयर ऑयल से उसका बचाव किया जा सकता है। सॉरी क्लास। फिर नाउ थिंक एंड आंसर दिया है। नेम द अपकमिंग हिंदी साइंस फिक्शन स्पेस फिल्म डायरेक्टेड बाय संजय पुराण सिंह चौहान। यानी कि एक ऐसी आपको हिंदी में फिक्शन स्पेस फिल्म बतानी है जो कि संजय पुराण ने उसको डायरेक्ट किया है, वो इंडियन हिंदी फिल्म है ऐसी। ठीक है, उस फिल्म का, उस मूवी का नाम आपको बताना है जो कि आने वाली है फ्यूचर में। तो उसका नाम है चंदा मामा दूर के। ओके, तो आई होप यू ऑल आर क्लियर एंड थैंक यू फॉर टुडे क्लास।